जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2024? कहां इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब एक एग्जाम्पल मैं अपना ही आपको बता दूं कि मुझे भी अपनी राशि नहीं पता, और मुझे लगता है हमारे कई दर्शक हैं जिनके लिए आज काल चक्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। मूलांक के हिसाब से पहले तो ये बताइए न्यूमरोलॉजी कितना महत्व रखता है, उसके बाद हम मूलांक की बात करेंगे नंबर 1 की। देखिए, अंकों का विज्ञान तो है जी, उसे मानना पड़ेगा, लेकिन अंकों का जो विश्लेषण है जी जी, वो 100% सटीक नहीं हो सकता। अच्छा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे एक माँ के जी 2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, हाँ, दोनों का मूलांक 1 होगा, जी जी, दोनों का भाग्यांक 1 होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल, लड़का आईएएस हो सकता है, दूसरा लड़का हो सकता है कि वो डफर हो जाए, हाई स्कूल ही ना पास करे। हाँ, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। लड़की हो सकती है बहुत राजा महाराजा घर के अंदर पहुंच जाए, ब्याह दी जाए, और लड़का हो सकता है पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही करता रहे। तो आप कंक्रीट बात नहीं कह सकते हैं अच्छा, न्यूमरोलॉजी पर, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सही सही बता सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि नहीं एक्यूरेट 100% न्यूमरोलॉजी एकदम सटीक है। अगर सटीक है तो 2 सगे भाई बहन या 2 सगे भाई जब एक ही समय में पैदा होते हैं, एक ही भाग्यांक, एक ही मूलांक में पैदा होते हैं, तो फिर उनके जीवन में ऐसा कैसे बदलाव होता है। जी पंडित जी, यही आपकी खासियत है कि आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक्यूरेट बातें बताते हैं, गुमराह नहीं करते, तभी हमारे दर्शक जुड़े रहते हैं कालचक्र से। और बड़ी बात यह है कि देखिए, ये एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगा जिनको नहीं पता है मूल्यांक के मुताबिक। तो अब पंडित जी आपको बताएंगे कि अगर आपका मूल्यांक 1 है तो क्या करना चाहिए। देखिए, साल 2024 का मूलांक 8 है, 8 है, और 8/2024 ये जो है शनि का साल है, क्योंकि 8 मूलांक शनि का है। मूलांक 1 का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र भले हैं, लेकिन आपस में हर समय शत्रुता रखते हैं। अर्केण मंदः, मतलब सूर्य को हर समय शनि प्रताड़ित करता है, लेकिन पिता पुत्र भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका मूलांक 1 है, 1 तारीख को, 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उन सभी लोगों की 2024 में मूलांक 1 वालों के लिए आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहने वाली है, माने मिला जुला रहने वाला है। साल 2024 खर्च बढ़ाएगा, यात्राएं करवाएगा, इलाज पर भी धन खर्च कराएगा। नौकरी और कारोबार में 2024 में बहुत समझ सोच करके नौकरी बदलने की ज़रूरत है। प्रमोशन में देरी हो सकती है। विदेशी कंपनी में काम करने वालों को लाभ मिलेगा जिनका मूलांक 1 है। 2024 में मूलांक 1 वाले कारोबारी नया काम शुरू ना करें। इस साल मुनाफे की गति धीमी रहेगी, नई साझेदारी से आपको बचना चाहिए। 2024 में मूलांक 1 वालों पर तनाव और आलस्य हावी रहेगा। योग, प्राणायाम और व्यायाम इस साल आपकी रक्षा कर सकता है। मूलांक 1 वाले पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए साल अच्छा है, पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मूलांक 1 वालों का रिश्ता तय हो सकता है, शादी भी होने की संभावना बनी हुई है। क्रोध कम करें, अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करें, दूसरों से उम्मीदें कम रखें। और आपके लिए उपाय ये है कि आप पूरे साल नित्य प्रातः काल उठ करके उगते हुए सूरज को जल दे करके और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। अगर आप जरा सा भी खुशगवार जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपनी रूटीन, आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी,
नहीं तो ये शनि का साल है, इतना आलस्य आपके अंदर भर देगा कि आपके सारे कार्य अव्यवस्थित हो जाएंगे और पूरे साल आप बेचैनी महसूस करेंगे। हाँ, उसके बाद जब 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए तो अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर जो पूजा आप करते हैं वो करिए, लेकिन उसके साथ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी कर लीजिए। जनवरी, अप्रैल, सितंबर ये आपके लिए बहुत अच्छे महीने हैं, लेकिन अक्टूबर माह आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए पीला, नारंगी और केसरिया ये 3 प्रकार के रंग बहुत ही आपके लिए लाभकारी हैं। काला और सफ़ेद ये आप धारण कम करिएगा। आपके लिए भाग्यशाली दिन रविवार, मंगलवार और गुरुवार है, और शनिवार आपके लिए अच्छा नहीं है। शनिवार के दिन कोई नए काम की शुरुआत मत करिएगा। अगर हमारी इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके संतोषजनक परिवर्तन आपको दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सोच समझ करके ये कार्यक्रम हमने बनाया है। यद्यपि मैंने पहले ही कह दिया है कि मूलांक से सारी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि एक ही समय में 1 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में औसत 320 बच्चे पैदा होते हैं, और 320 बच्चों का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। उनका मूलांक, भाग्यांक, यहाँ तक कि उनकी जन्म कुंडली भी लगभग एक सी होती है। तो इसलिए आप लोग जो हमने बताया है कि काला और नीला रंग आप इस साल कम प्रयोग करें, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और जो रंग हमने आपको बताया है कि आपके लिए शुभकारी है, जैसे पीला, केसरिया, नारंगी, तो ये सब रंग आप अगर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।